नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में और आपके साथ मैं राजीव गुप्ता। इस समय बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसको लेकर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पर तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। इसी बीच एक तस्वीरें निकलकर सामने आई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला ही साथ ही बिहार के राज्यपाल पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के राज्यपाल वही बोलते हैं जो उन्हें लिख कर दिया जाता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। खुद भी संशोधन दिए जिसको आपने पढ़ा हुआ माना है। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो हम बड़े कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को सुने गंभीरता से, लेकिन उनकी आवाज जो है पहुंच नहीं पा रही थी, समझने में थोड़ी कठिनाइयां हो रही थी। और जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो सरकार के ही अधिकारी जो देते हैं वही पढ़ते हैं राज्यपाल। तो हम सोच में थे कि भाई राज्यपाल बिहार का अखबार डेली सुबह पढ़ते होंगे, न्यूज डेली देखते होंगे, तो जब इनको ये भाषण मिला होगा पढ़ने के लिए तो कहीं अफसोस ना जता रहे हो। और हर बार देखा गया है कि जब सुन नहीं पा रहे थे तो हमने अपने अधिकारियों को और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को बोला कि भाई स्पीच होगा वो लाइए, हमको भाषण लाइए, देखे जरा। और हमने बोला भी उनको कि और भी सालों का लाइए। तो लगातार 4-5 साल से वही फॉर्मेट, वही कंटेंट राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, बस खाली आंकड़ा और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके बदल दिया जाता है। बाकी सारा 4-5 साल से लगातार वही भाषण जो अधिकारी देते हैं वही पढ़ते हैं। अब राज्यपाल तो डेली देखते हैं, इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अपहरण हो रहा है, लगातार ब्लॉक से लेके पुलिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शराबबंदी के बावजूद भी कई कई लाखों लीटर शराब जब्त है, चूहा पी जाता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तबाह है, उनको खाद नहीं मिल रहा। उसी दौरान महोदय आप भी वहीं थे, हमारे माले के साथी सचदेव जी जो है वो भाषण पढ़ रहे थे पैरेलली राज्यपाल के साथ ही साथ। लेकिन राज्यपाल बार बार हम देख रहे थे तो राज्यपाल भी मुस्कुरा रहे थे सचदेव जी को देख करके। यानी राज्यपाल ये समझते थे कि उनको जो दिया गया है अधिकारियों का भाषण वो केवल केवल झूठ का पुलिंदा है। और जो हमारे साथी जो सचदेव जी जो पढ़ रहे थे वो बिहार की सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब महोदय एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। और बेगम जो है लग गई, अच्छे से मसाला दिया, अच्छे से सिझाया, पकाया, स्वादिष्ट मीट बना। और जब तक बेगम बना रही थी मुल्ला नसरुद्दीन अपना मूड बनाने पान खाने चले गए। वो सोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के इंतजार में बेगम जो है इंतजार करने लगी कि अब आएंगे आएंगे। तो बेगम सोची थोड़ा चख के देख लें कि मीट कैसा बना है। तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना, ग्रेवी जिसको कहते हैं, और चाटते चाटते जो है पूरा 1 किलो मीट जो है वो खा गई। तो जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस आए तो उनको थाली परोसा गया, थाली खाली परोसा गया। और बेगम कहती है ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली ने आपका सारा गोश्त जो है वो खा लिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेचैन हो गया, बिल्ली को तुरंत पकड़ा, तराजू में नापा, तौला और बिल्ली ठीक निकली 1 किलो की। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं बेगम
ये बताओ, अगर ये बिल्ली है तो मीट कहां है, और ये मीट है तो बिल्ली कहां है? तो महोदय, ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना? क्यों किसान तबाह है? क्यों हमारा संविधान खतरे में है? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है महोदय? शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जा रहा है अगर विकास हुआ तो बिहार की जनता सब समझ रही है और जान रही है कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है महोदय। अब हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन राज्यपाल जी को यह कहना चाहिए था, या जो पूरे बिहार का मानना है कि इस सरकार में महोदय नीति, नियत, नियम, नैतिकता और न्याय का घोर अभाव है महोदय। यह सच्चाई है। और मुझे तो बिहार सरकार महोदय मुख्य बधिर लगते हैं। बिहार सरकार लाचार, परेशान, असहाय हमको बिहार सरकार लगता है। तो देखा आपने किस कदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, और साथ ही बिहार के राज्यपाल पर भी निशाना साधा है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है इस बात पे कि आखिर जो संवैधानिक पद पे है राज्यपाल पे, तो उन पर सवाल उठना लाजमी क्यों बनता है। फिलहाल बिहार झारखंड के ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।